अभी का जो जटिल विषय है, अभी का जो गहन विषय है, वह अभी हम सब लोग पवित्र सदग्रंथ मानस से श्रवण कर रहे थे। संतों की महिमा, सत्संग की महिमा और सुनने की महिमा के बारे में अभी सुन रहे थे। सुनि समझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यह साधारण तीर्थों में नहीं बैठे हैं, यह साधु समाज रूपी प्रयाग राज्य में बैठे हैं। इलाहाबाद स्थित प्रयाग राज्य में चोरों का दर्शन होगा। अटैची चोर, वीआईपी चोर, वेग चोर, लेकिन इस प्रयाग राज्य में अगर मनोयोग पूर्वक संतों की वचनों को सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे तो यह शरीर को रहते जीवन में 4 तरह का फल मिलने वाला है। वह कौन सा फल? संत मत के सत्संग के माध्यम से वृक्ष में फलने वाली फल की चर्चा नहीं की जाती है। तब कौन सी फल की चर्चा की जाती है? जिस फल के लिए जब से होश को संभाले हैं, एरी चोटी एक कर रहे, अनेक तरह की परिश्रम कर रहे हैं, तो कहा सबसे पहले अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ। दूसरे नंबर में कहा धन की भी प्राप्ति होगी, बिनु धन धर्म ना हो ही गुसाई। इसके बाद अर्थ धर्म, अनेक तरह की मन में कामना उत्पन्न होती है, वह कामना की भी पूर्ति होगी। अर्थ धर्म काम और अंतिम लक्ष्य जो है, अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष, छुटकारा, यह आवागमन की जंजीर से छुटकारा मिलेगा। सुनने की बहुत बड़ी महिमा है और ऐसे महापुरुषों का आज अवतरण दिवस है। बहुत सरल ढंग से दिल दिमाग में सरल भाषा से जो है भक्तों के दिल दिमाग में भक्ति की ज्योत जगाते हैं। इस तरह से सुना सुना कर भक्तों के दिल में भक्ति की ज्योत जगाते हैं। इसीलिए तो आज ऐसे महापुरुषों का इस धराधाम पर आना हुआ है। शरीर रहते भले महापुरुषों की महिमा को लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत बड़े बड़े महापुरुष धराधाम पर आए, जब तक बीच में रहा तब तक उनको कोई समझ नहीं पाया। चले जाने के बाद उनके लिए उनकी महिमा की गुणगाथा की याद करके रोते हैं। तो सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। मैं थोड़ा सा एक दृष्टांत सुनने के ऊपर आधारित सुनाना चाहता हूँ। सुनने की कैसी महिमा है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, जिन्होंने जैसा का सुना वैसा बन गया। जिन्होंने चोरों का सुना वह चोर बन गया, जिन्होंने डॉक्टरों का सुना वह डॉक्टर बन गया, जिन्होंने इंजीनियरों का सुना वह इंजीनियर बन गया, जिन्होंने साधु का सुना वह साधु बन गया। सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे देश में महाभारत का संग्राम हुआ। महाभारत की संग्राम की रणनीति बहुत तरह से है, लेकिन बचपन से ही दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। ऐसा मान चलाया, अनेक तरह की संयंत्र रचा, सफलता हाथ लगी। एक ऐसा बाण चलाया जिसका कोई काट ही नहीं था, जो सुनने के ऊपर आधारित था। जब कभी यह पांचों भाई राज दरबार में आते, उनको काशी की प्रशंसा सुनाने लगा। काशी सुंदर नगरी है, काशी ऋषि मुनियों की नगरी है, काशी में कुंभ का मेला लगा हुआ है। सुनते सुनते पांचों भाइयों के मन में हुआ काशी चलना चाहिए। हम लोग भी जैसा सुनते हैं वैसा देखने का मन होता है, तो काशी चलना चाहिए। तो काशी जाने से पहले अपने पूज्य ज्येष्ठ पिताश्री के पास, धृतराष्ट्र के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गया। यह पता चला दुर्योधन को, इनको जाने से पहले दुर्योधन चला गया। कहा, पिताश्री, अगर पांचों भाई में से कोई भाई आपके पास काशी जाने की अनुमति मांगने के लिए आएगा तो मना नहीं कीजिएगा, उसको काशी भेज दीजिएगा। पहले तो कहा, तुम कैसी करुण वृत्ति के हो,
हमसे यह नहीं होगा, तीर्थों में जाने से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कहा पिताश्री अगर अपने ज्येष्ठ पुत्र को जीवित देखना चाहते हैं उसे काशी भेजना होगा। राजी हो गया। जब राजी हो गया, जब युधिष्ठिर जी महाराज गए तो सूझता तो था नहीं, धृतराष्ट्र को दिखता तो था नहीं, हाव भाव से पता चला। कहा कौन हो पुत्र युधिष्ठिर? अरे सुना है तू लोग काशी जाने की इच्छा हो रहा है, जाओ काशी, खूब दान पुण्य करना, तेजस्वी की तरह रहना, देवता की तरह रहना, फिर लौट कर चले आना। समझ गया अवश्य दाल में कुछ काला है। जिस बात का मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आया था, बिना आशीर्वाद मांगे आदेश हो रहा है। अब यह काशी जाने की तैयारी करने लगा। यह पता चला दुर्योधन को। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन से कहा, मित्र पुरोचन, आज जो मैं तुम्हें गुप्त बात बताने के लिए जा रहा हूँ, मेरे अतिरिक्त मेरा 99 भाई है। 99 भाई में एक भी भाई नहीं है जो यह गुप्त बात मैं अपने भाई को बता सकूं। अरे भाई का बात छोड़ो, गंगा जमुना उछल उछल कर चिल्लाती है, भाई कहकर भाई गर्दन पर छुरी चलाती है। कहा बस 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 कीजिए युवराज, आप कहना क्या चाहते हैं? कहा यह पांचों भाई काशी जाएगा, इनको जाने से पहले तू काशी जाओ। एक ऐसा घर बनाना जो घर अग्निमय पदार्थ से बना हुआ हो, आग छूते भर देर जलकर भस्म होने में कोई देर नहीं लगे। और जब यह पांचों भाई जाएगा उसी घर में ठहरने की डेरा देना। अब पुरोचन चले गए। जब यह पांचों भाई काशी जाने लगा, इनके पीछे पीछे इनको अरियातने के लिए हजारों व्यक्ति इनके पीछे लग गया। नगर से बहुत दूर चला गया। युधिष्ठिर जी महाराज देखता है काशी तो हम पांचों को जाना है, इन लोगों को तो जाना नहीं है। ये लोग मेरे प्रेम में मेरे पीछे पीछे बहुत दूर चला आया है। हाथ जोड़कर कहा आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देकर लौट जाइए, क्योंकि काशी जाना है हम पांचों भाइयों को, आप लोगों को तो जाना नहीं है। अब सभी लोग आशीर्वाद दे देकर लौटने लगा। हे धर्मात्मा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप कितने दिनों के लिए काशी जा रहे हैं? कहना कठिन है, कहना मुश्किल है। आपके बिना नगर में मन नहीं लगेगा, जल्द लौट कर चले आइएगा। सभी लोग तो लौट गए। सभी लोग में एक व्यक्ति बच गए। वह कौन बच गए? जो द्वापर युग के संत थे। वह कौन थे? संत विदुर जी। अब देखिए, अभी संतों की महिमा भी सुन रहे थे। जिन्होंने संतों का संकेत को समझ लेगा उसका जीवन मंगल में हो जाएगा। संत विदुर जी ने युधिष्ठिर जी महाराज का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरी बात को समझ जाओगे, सारा संसार दुश्मन रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विदुर जी ने कहा था जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच करके रहना। कहा अगर तुम्हारे पांचों भाइयों में मेल रहेगा, सारा संसार दुश्मन रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरे नंबर में कहा जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच करके रहना। तीसरे नंबर में कहा था जंगल में आग लगती है, बाहर में रहने वाले प्राणी जल मरती है, बील में रहने वाले प्राणी का बाल बाका नहीं होता है। यह तो बात रही द्वापर युग की। हम लोग कलिकाल कलयुग में बैठे हैं। हमारे परमराज संत सद्गुरु महाराज भी यही संकेत देते हैं। अगर अपना जीवन को मंगल में बनाना चाहते हैं तो पहले संतों का संतान बने। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जहाँ चाहो उद्धार को बनो संतान। संतों का संतान बने। इसके बाद संत विदुर जी ने कहा था जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच के रहना। संत विदुर जी ने कहा था पांचों भाइयों में मेल रहेगा। हमारे परमराज संत सद्गुरु महाराज मेल के बारे में बहुत कुछ कहा। भाई भाई में मेल, परिवार में मेल, समाज में मेल, गांव में मेल, देश में मेल, मेल के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आंतरिक बात कहने के लिए नहीं छोड़ा। परमराज संत सद्गुरु महाराज कहते हैं पांचों इंद्रियों पर संयम रहेगा, सारा संसार दुश्मन रहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरे नंबर में संत विदुर जी ने कहा था जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच करके रहना। तो संत महापुरुष कहते हैं, परमराज संत सद्गुरु महाराज कहते हैं अगर संसार में सब दिन रहना है तो जकड़ कर पकड़ लो, और नहीं तो एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो अभी नवीन बाबा के बारे में हमारे विद्वान संचालक महोदय सुना रहे थे। संसार में हमें एक दिन यहाँ से जाना है, संसार के उलझन में प्रपंच में फंसकर हमें क्या करना है?
जिस काम को करने से हमारा कल्याण होगा उस काम के तैयारी में लगना है। कहा जहां कहीं भी रहना अच्छी तरह से जांच करके रहना। अगर संसार में रहना है तो जकड़ कर पकड़ लीजिए, एक ना एक दिन यहाँ से जाना है तो जाने की तैयारी कीजिए। इसके बाद संत विदुर जी ने कहा था जंगल में आग लगती है, बील में रहने वाले प्राणी का बाल बाका नहीं होता है, बाहल में रहने वाले प्राणी जल मरती है। ये संतों के निगाह में यह संसार ही जंगल है। संतों ने कहते हैं संसार झाड़ झांखर। झाड़ झांखर किसको कहते हैं? जंगल को तो ही कहते हैं। इस जंगल में आग लग गया है, उस आग की ज्वाला में प्रत्येक दिन प्रत्येक मानव जल रहा है। ऋषिया द्वेष के ज्वाला, निंदा शिकायत के ज्वाला, अनेक तरह की ज्वाला में जल रहा है। तो कहा आंख के नीचे पिंड है, आंख के ऊपर ब्रह्मांड है, वहीं पर सुषमना का सुरंग है। उस सुरंग होकर भागने का प्रयास करना होगा। जो ऐसे हम लोगों के बहुत बर्भागी है, साधारण हम लोग बर्भागी नहीं हैं, जो हम लोगों के बीच ऐसे त्याग महापुरुष, त्याग के महामूर्ति और ऐसे सरल हृदय के, ऐसे सरल विशाल हृदय के, जो सारी भेदभाव को हटाकर गरीब दलित सबों के ऊपर बराबर लार प्यार लुटाने का काम करते हैं पूज्यपाद। ऐसे अद्वितीय संत बहुत इस समय बहुत हर देखने में तो बहुत लगता है कि यह तो हम बहुत बड़े भगवंत से दर्शन कर रहे हैं, ऐसा भी, लेकिन अंतःकरण में कितने छल कपट प्रपंच भरा हुआ रहता है। जब झटका लगता है तब पता चलता है। लेकिन ऐसे सरल स्वभाव के पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज है, इतने सरल स्वभाव के हैं, सारी भेदभाव को हटाकर सबों के ऊपर बराबर लार प्यार स्नेह लुटाने के काम करते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।